हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग आज नए टॉपिक की बात करते हैं, नए एक्सरसाइज की बात करेंगे इंग्लिश मीडियम का। ये एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये थर्ड चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये थर्ड चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू जो साइड बुक है ये आप कर सकते हैं फिफ्थ और या सिक्स्थ चैप्टर भी कर सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे जो यूनिट सेकेंड है। यूनिट सेकेंड का जो थर्ड चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। यूनिट सेकेंड का जो थर्ड चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। इससे डिफिनीशन 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में एक एक टॉपिक की बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा और इसमें जो भी चीजें लिखे हैं इसको सारे टॉपिक को अपने नोट्स बुक पे लिख करके रिवीजन करिएगा या फिर बार बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फिर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? It is defined as the rate of flow of electric charge through cross section of a conductor is called electric current. What is electric current? It is defined as the rate of flow of charge through a cross section of a conductor is called electric current. Cross section of a conductor means suppose that this is a conductor and this area is called the cross section. If a charge flow through a conductor of cross section, then it is called the electric current. Means we can say that electric current is defined as the rate of flow of electric charge through a cross section of a conductor is called electric current. Suppose that let charge capital Q cross through a cross section of a conductor in time small t. ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में कैपिटल Q चार्ज स्मॉल t टाइम पर फ्लो कर रहा है। कैपिटल Q चार्ज स्मॉल t टाइम पर फ्लो कर रहा है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक करंट is equal to total charge flowing by time taken और इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई T बिकॉज चार्ज जो है वो कैपिटल Q है और टाइम जो है स्मॉल t है। तो I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई स्मॉल t लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाई स्मॉल टी। क्यों एन ई लिखेंगे? क्योंकि हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इस कंडक्टर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई है और 1 इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो इस कंडक्टर पे जो टोटल चार्ज होते हैं वो कैपिटल Q इज इक्वल टू एन ई यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो I है इलेक्ट्रिक करंट, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। What is the SI unit of electric current? SI unit of electric current is ampere. 1 ampere यानी कि हम लिख सकते हैं 1 ampere is equal to, ये चार्ज है, ये टाइम है। चार्ज का कूलम होता है कूलम पर सेकेंड। मीन्स 1 ampere is equal to 1 कूलम पर सेकेंड। 1 ampere is equal to 1 कूलम पर सेकेंड and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity means electric current is a scalar quantity. Electric current has both magnitude as well as direction, but it doesn't follow the rule of vectors. ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसलिए याद रखे रहिएगा
इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। और इसका जो स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, स्मॉल यूनिट जैसे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 एम्पियर, 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 एम्पियर। तो ये स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। जो बिगर यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, वो एम्पियर होते हैं, और इसके जो स्मॉल यूनिट होते हैं, मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, नैनो एम्पियर होता है, पिको एम्पियर होता है। अब बात कर रहे हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? तो 1 एम्पियर का हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through any cross section of the conductor in 1 second। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, Q मीन्स 1 कूलम, T मीन्स 1 सेकेंड। यानी कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उसी को 1 एम्पियर कहेंगे। इसको अगर डिटेल में डिफाइन करना हो तो कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through any cross section of the conductor in 1 second। यानी कि 1 coulomb of charge flow through a cross section of a conductor in 1 second is called 1 ampere। अब बात करते हैं जो स्पेशल नोट, इस चैप्टर का जो स्पेशल नोट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पेशल नोट है उसको ध्यान से आप समझिएगा। सबसे फर्स्ट नोट की बात करते हैं, द करेंट इन ह्यूमन नर्व इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। जो हमारा नर्व होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, तो ये जो नर्व होते हैं उस नर्व में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। क्या किस चीज में होता है? माइक्रो एम्पियर में उसको हम मेजर करते हैं। सेकेंड जो है, passes of electric current more than 0.015 एम्पियर थ्रू ह्यूमन बॉडी कैन बी fatal। यानी कि अगर हमारे बॉडी में अगर 0.015 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो हो सकता है बॉडी कैन बी डेड, बॉडी मर सकता है। तो ये 0.015 से ज्यादा अगर होते हैं एम्पियर तो बॉडी को बहुत ही नुकसान कर सकता है। और जो सबसे जो है आप देख सकते हैं, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोर देन, ये तो हो गया। नेक्स्ट जो है, एवरेज करंट ड्यूरिंग लाइटिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एम्पियर। अक्सर लाइटिंग होते रहता है स्काई में, आप देखते होंगे, तो उस लाइटिंग में 10,000 एम्पियर प्रोड्यूस होते हैं। 10,000 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं स्काई में। कब? जब लाइटिंग होता है तब। मीन्स व्हेन लाइटिंग इन द स्काई देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस 10,000 एम्पियर। 10,000 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्काई में जब लाइटिंग होता है तब। और जो फोर्थ है, सबसे लास्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ध्यान से आप समझिएगा, कभी भी किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा, जैसे ये सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो होता है इस तरह से अगर हम एरो देते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Arrow is represented only direction of electric current, not it is represent of vector quantity। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये ओनली वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के, जो हम लोग वो फॉर्मूला आप देखें उस फॉर्मूले पे आपको एग्जांपल बताएंगे
इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट वो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी थ्योरी पढ़िए तो उसका एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बनाइए और उसी बेसिस पे आप घर पर भी प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर सो दैट कंडक्टर कैरीज अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर। जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। I इज इक्वल टू दिया है 1 एम्पियर। कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यानी कि n/t इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर, सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट है और कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर मींस n/t फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सिंस I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ne/t, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये I/e इज इक्वल टू n/t। चूंकि n/t निकालना है सो हम n/t इज इक्वल टू I के जगह पर 1 रखते हैं 1 एम्पियर और बाई E के जगह पर E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, सॉरी कूलम है, एम्पियर पर कूलम हम लिख सकते हैं। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passes through a cross section area per second is 6.25 into 10 to power 18 एम्पियर पर सेकेंड। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। तो अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a conductor if 10 to power 6 electrons cross through the cross section of the conductor in 1.6 मिलीसेकेंड। यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। इसको आप नोट करिएगा, रिवीजन कर करके आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। या आप बोर्ड पे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा लिख करके फेयर की कॉपी पर। हम लोग बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको वाट करते हैं। I इज इक्वल टू वाट हम कर दिए और दिया क्या है, if 10 to power 6 electron cross through the cross section of the conductor, यानी कि n इज इक्वल टू 10 to power 6 और n 1.6 मिली सेकेंड, t इज इक्वल टू 1.6 मिली सेकेंड की बात कर रहा है। तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 to power माइनस 3 सेकेंड हम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं सिंस I इज इक्वल टू NE बाई स्मॉल t और n के जगह पर हम लिखते हैं 10 to power 6 इंटू E के जगह पर 1.6 इंटू 10 to power माइनस 19 और t के जगह पर 1.6 इंटू 10 to power माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 6 और 3 10 to power 9 और ये 10 to power आपका माइनस 19। सो I इज इक्वल टू 10 to power माइनस, इसको हम 10 एम्पियर कर लेते हैं। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 इंटू 10 to power माइनस 10 एम्पियर। ये हमारा न्यूमेरिकल बनता है इस तरह से। बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं यदि आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है
Types of current. Types of current. There are three types of electric current. There are three types of electric current. First, steady direct current. First, steady direct current. Second, varying or variable direct current. Second, varying or variable direct current. And third, alternating current. There are three types of electric current. First, steady direct current. Second, varying or variable direct current. And third, alternating current. तो फर्स्ट की बात करते हैं. फर्स्ट आप जानते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट. स्टेडी डायरेक्ट करंट. आप स्टेडी डायरेक्ट, यहां पे वर्ड से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्ट करंट. हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज यूज्ड टू बी, it is said to be steady. And electric current and electric current is said to be steady. And electric current as an electric current to said to be स्टेडी और वेरिएबल. स्टेडी और वेरिएबल या रेगुलर भी कर सकते हैं या कांस्टेंट भी कर सकते हैं. और रेगुलर और कांस्टेंट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम. Its magnitude and direction doesn't change with time. With time. आप देख सकते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी और रेगुलर और कांस्टेंट. इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डजंट चेंज विथ टाइम. यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो अकॉर्डिंग टू टाइम उसका जो वैल्यू हो वो चेंज न हो. इसको हम ग्राफ के रूप में इस तरह से कर सकते हैं. ये मान लेते हैं ये T है, ये I है. ये I और T ग्राफ है. मींस इलेक्ट्रिक करंट और आपका टाइम का ये ग्राफ है. ये अकॉर्डिंग टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होते हैं, तो उसी को स्टेडी डायरेक्ट करंट कहते हैं. मींस एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी और रेगुलर और कांस्टेंट. Its magnitude and direction doesn't change with time. Its magnitude and direction doesn't change with time. यहां पर लिख लेते हैं if its magnitude and direction doesn't change with time. इसी तरह से हम सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड का डिफिनीशन है वैरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. वैरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट वैरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. वैरिंग का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्या करता है, वैरी करता है, यानी कि चेंजिंग करता है. इसी को बोलते हैं वैरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट. यानी कि हम लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वैरिंग
वैरिंग और वेरिएबल विथ वेरिएबल और चेंज, वेरिएबल और चेंज if its magnitude and direction change with time, change with टाइम कर लेते हैं। यहां पर ये कर लेते हैं वेरिएबल if its magnitude and direction does change with time, change with टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर फिगर के रूप में अगर हमें डिनोट करना हो तो यहां पर हम इस तरह से कर लेते हैं, ये इस तरह से ये वेरिंग करता है आई और ये टी, इस तरह से आई टी ग्राफ में क्या होता है कि वेरिंग करते हुए जाता है, तो हम बोल देते हैं वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट, वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इसका डेफिनेशन करना होगा तो कहेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी varying or variable if its magnitude and direction does change with time, change with time। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में है हमारा एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में हम उसमें पढ़ाएंगे। थर्ड अल्टरनेटिंग करंट एसी, इट इज डिफाइंड एज, या फिर लिख सकते हैं an electric current is said to be alternating current if its magnitude and direction change with time and इसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पोलरिटी। इसको जो होते हैं ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम एंड पोलरिटी। पोलरिटी, व्हाट इज पोलरिटी? यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? तो कहेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम एंड पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब हुआ कि इस तरह से जब हमारा करेंट अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या होता है, चेंज होता है, तो ये आपको टी को रिप्रेजेंट करता है, ये आई को रिप्रेजेंट करता है। ये पोलरिटी होता है। इसको यानी कि जितना अपर में जाता है उतना डाउनवर्ड में जाता है। ये सेम सीक्वेंस बनाते हुए जाते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग टू टाइम इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू ये पोलरिटी चेंज करते हुए जाता है। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक पढ़े,
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम लोग नए नए टॉपिक यानी कि जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के हर पॉइंट की चर्चा करेंगे। हर पॉइंट पे हम लोग एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी में। धन्यवाद।